गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग शीर्षक बातचीत के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चले हम लोग वीडियो पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ वीडियो पहले भी इससे पहले डाला गया है, आप उसे ज़रूर देखें। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा 23 जून 1844 इलाहाबाद, जिसका अभी वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक माने जाते हैं? तो उत्तर होगा भारतेंदु युग। तीसरा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब पास की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1867। किस विद्यालय से की थी? प्रयाग मिशन स्कूल। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो चौथा प्रश्न, भट्ट जी ने हिंदी मासिक पत्र प्रदीप का संचालन कब तक किया था? प्रश्न है, भट्ट जी ने हिंदी मासिक पत्र प्रदीप का संचालन कब तक किया था? उत्तर है 33 वर्ष तक। पांचवा प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत है? मत अर्थात किसका राय है? तो उत्तर हो जाएगा एडिशन का। छठा प्रश्न, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो उत्तर होगा मवाद और धुआं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सातवां प्रश्न, बात करने का हुनर किसके पास है या किनके पास होता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर होगा यूरोप के लोगों के पास। प्रश्न आठवां, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका था? उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। नौवां प्रश्न, बातचीत क्या है या इसी प्रश्न को पूछा जाता है बातचीत है, तो उत्तर होगा यह एक निबंध है। 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़े। 10वां प्रश्न है, हिंदी में आलोचना का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को। प्रश्न 11, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, उपन्यास का नाम सही से याद रखें, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े हम लोग। प्रश्न संख्या 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो उत्तर हो जाएगा एडिशन व स्टील से। प्रश्न संख्या 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? उत्तर होगा बातचीत की शैली। प्रश्न 14, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। छात्र गौर से प्रश्न को देखें। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 15, बालकृष्ण भट्ट
क्या थे? बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो उत्तर होगा गद्यकार। छात्र, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने ऑप्शन के अनुसार देंगे। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न के कड़ी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर दें, जैसे कि जो तारांकित है। आप देखिए, बेन जॉनसन, एक स्टेटमेंट है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित बोध होता है। तारांकित बातों में कुछ एक बात और आगे है। बालकृष्ण भट्ट के माता व पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर आप याद रखें, माता पार्वती देवी व पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। पेशे से बेनी प्रसाद भट्ट जी एक व्यापारी थे। अगला तारांकित महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो बात है, राम रमौवल का क्या अर्थ है अथवा होता है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो आप देखिए, 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमौवल कहलाता है। राम रमौवल का मतलब होता है मौज मस्ती, मज़े, आनंददायक पल। राम, श्याम, मोहन और सोहन राम रमौवल कर रहे थे। छात्र, आपको इसमें यही ध्यान देना है कि इसमें लोगों की संख्या कितने हो जाते हैं? तो 4 से या 4 से अधिक कहिए या 4 कहिए। प्रश्न के कड़ी में आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 17, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उग्र, अर्थात उत्तेजित स्वभाव के व्यक्तित्व वाले कवि बालकृष्ण भट्ट थे। प्रश्न संख्या 18, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह पंक्ति किस पाठ की है, अर्थात किस पाठ से संकलित है या किस पाठ से ली गई है? तो वह पाठ आपका है बातचीत। आपका उत्तर हो जाएगा बातचीत। प्रश्न संख्या 19, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? प्रश्न को गौर से देखें। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो वह शब्दकोश था हिंदी शब्दकोश। प्रश्न संख्या 20, मनुष्यों में, यहाँ पे रिक्त स्थान है, मनुष्यों में डैश ना होती, अर्थात क्या ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। तो मनुष्य में यदि वाक शक्ति ना होता तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। उत्तर हो जाएगा वाक शक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 21, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? गुण दोष। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो क्या उसका प्रकट नहीं होता? गुण दोष। तो प्रिय छात्रों, ये था कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, शीर्षक बातचीत से लिया गया था, जिसके रचयिता थे बालकृष्ण भट्ट। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, रुचिकर होगा, शिक्षण योग्य होगा, सीखने योग्य होगा। तो प्रिय छात्रों, आप को यदि यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। और एक बात, अहम बात, जो छात्र हित, मानव हित के लिए है,
आप इस विषम परिस्थिति में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही अध्ययन करें। धन्यवाद।